मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में मां नर्मदा के तट पर बसा है होलकर वंश का रियासतकालीन छोटा सा मगर बेहद सुंदर शहर महेश्वर, जिसे होलकर वंश की महारानी देवी अहिल्या ने अपनी राजधानी बनाया था। इसी के साथ एक और कस्बा है मंडलेश्वर, जो मां नर्मदा के गीत गाता है। मंडलेश्वर से चंद किलोमीटर दूर है एक गांव, नाम है चोली। हम आपको इस गांव से परिचित करवाने जा रहे हैं। भगवान शंकर और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के आशीर्वाद से पूरे अंचल के गांवों में धर्म परंपरा की सुरमई बयार बहती है। इनमें से यह गांव चोली भी है, जिसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। गांव में 100 से अधिक छोटे छोटे मंदिर हैं, जो हर गली और नुक्कड़ पर स्थित हैं। लोगों ने बड़े जतन से छोटे छोटे मंदिरों को संवारा है। इन्हीं में से भगवान शिव का विशाल रियासतकालीन मंदिर कलाकृति और अनोखी नक्काशी के चलते सैकड़ों वर्षों की अपनी कहानी बयां करता है। वहीं मंदिर का विशाल शिवलिंग गांव की भक्ति एवं आस्था की राह दिखाता है। सुंदर तालाब से गांव की छटा निराली हो जाती है, लेकिन इन सब से हटकर एक और मंदिर गांव की गली में भक्ति आकर्षण का केंद्र है। यह है भगवान श्री गणेश का मंदिर। एक छोटे से प्रांगण में स्थित सदियों पुराना यह मंदिर भगवान श्री गणेश की विशाल प्रतिमा और उनकी अनोखी मुद्रा के कारण भक्तों के मन में आराधना के अतिरिक्त जिज्ञासा भी उत्पन्न करता है। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। छोटा सा गांव और विशाल प्रतिमा, वो भी भगवान श्री गणेश की नृत्य मुद्रा में। शिव शंकर को नटराज कहा जाता है, पर शिव पुत्र श्री गणेश की नृत्य मुद्रा, यह भी जानना दिलचस्प है कि आखिर मंदिर ने इस तरह से आकार क्यों लिया। मेरा नाम पंडित महेश भारती, ग्राम चोली और गणेश मंदिर के पुजारी। इस मंदिर का हमारी 7 पीढ़ी हो गई है और ये एक ही शिला की पाषाण की बनी हुई मूर्ति है। सिद्धेश्वर गणेश, सटानंद सिद्धेश्वर गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी अपनी मन्नतें विशेष तौर से बहुत दूर दूर से, इंदौर से, आसपास के क्षेत्र के जितने भी हैं, इसकी मन्नत मांगते हैं, पूरी लेकर के देते हैं और आशीर्वाद बाबा को लेते हैं। ये है कि 6 महीने के रात के बने हैं और 11.5 फीट की मूर्ति है। नृत्य मुद्रिका में 1.25 किलो घी से सिंदूर का चूल्हा जला जाता है। 11 मीटर का वस्त्र लगता है और सीढ़ी के माध्यम से इसको चढ़ाते हैं।
और 1-1.5 घंटा में चोला चढ़ाने लगता है। ये मूर्ति 9वीं शताब्दी की है और हमारी 7 पीढ़ी से सेवा हम दे रहे हैं। भगवान श्री गणेश का मंदिर अपनी मनोकामनाओं को पूरा होते देख कई भक्त यहाँ न केवल निरंतर आते हैं बल्कि गांव के मंदिरों की देखभाल के प्रति प्रतिबद्ध भी होते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसमें आने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। सिद्ध मंदिर है और हम कई सालों से यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ चोला चढ़ाया जाता है और गणेश जी को बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाए जाते हैं। साथ में इनको मोदक और कविट का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि कविट का भोग लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और हमारे जो अनुभव है वो इनके लिए यही है कि ये मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। क्या नाम लिखता है आप? मिसेस कीर्तिका शाह, कहाँ से आए हो आप? इंदौर से। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। ओ पूरन की जो मेरे काज, पूरन की जो मेरे काज, गणपति राखो मेरी लाज। गांव के ही एक साथी ने अपने अध्ययन और शोध का हिस्सा गांव के मंदिरों के साथ श्री गणेश मंदिर को भी बनाया है। उनकी रिसर्च क्या कहती है यह भी हम उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम किशोर सिंह ठाकुर उर्फ तकन बाबा चोली। वैसे तो हमारे गांव को देवगढ़ चोली कहते हैं। देवगढ़ चोली इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर देवताओं का गढ़ है। यहाँ पे 265 मंदिर मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे 74 मंदिर है, बाकी सब मूर्तियाँ हैं। ये परमारकालीन कौरव पांडवों के और 9वीं शताब्दी की मानी जाती है। ऐसी क्यों देती है कि 6 महीने की रात में इस गांव के मंदिर का निर्माण हुआ था, जहां से मुर्गे ने बांग देने से सुबह होने के कारण यहाँ के नंदीगण, बड़े नंदी, तालाब का घाट और हनुमान जी आधे रह गए, बाकी सब पूर्ण है। लगभग सभी मंदिरों में पूजा अर्चना सभी उसी समय से होती चली आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी धार्मिक और कला का गाँव रहा है। यहाँ बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक विद्वान यहाँ पे होते आए। देवगढ़ चोली के मंदिर मूर्तियों में सरकार की तरफ से तो नहीं के बराबर ध्यान दिया जा रहा है। आज नहीं, वर्षों से कई बार अवगत भी कराया गया है शासन प्रशासन को आवेदन निवेदन करके भी। उसके बाद भी देवगढ़ चोली को उसकी वास्तविक पहचान आज तक नहीं मिल पाई। अब क्या अपेक्षा करते हैं? अभी कोई हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से अपेक्षा करना चाहते हैं कि हमारे देवगढ़ चोली को, हमारे गांव की मंदिर मूर्तियों को उसकी वास्तविक पहचान मिले, क्योंकि ये बात सत्य है कि इतने सारे मंदिर मूर्तियां ऐसे रुद्र अवतारों में सभी जगह मिलना संभव नहीं है। बिरला गांव है जहां पर ऐसे 11.5 हनुमान, 52 भैरव, 64 जोगनी, 12 शिवलिंग, 11 फीट के गणेश जी, 11 फीट के गौरी सोमनाथ, शनि महाराज जी, ऐसे करके 265 मंदिर मूर्तियां हैं। 12 चैतन्य आश्रम है। ये 102 जो अपने शक्तिपीठ है उसमें एक शक्तिपीठ भी है यहाँ पे, और बड़ी पूजा पाठ होती रहती है। यहाँ पे 1700 घर की बस्ती है और 8000 से समथिंग जनसंख्या है यहाँ की। अब हम आपको बतलाते हैं कि आप चोली कैसे पहुंचेंगे। इंदौर से महेश्वर की दूरी है लगभग 100 किलोमीटर। इंदौर से मंडलेश्वर की दूरी है लगभग 80 किलोमीटर। और जैसा कि हमने आपको बतलाया, गांव चोली मंडलेश्वर से 6 किलोमीटर के करीब है। लेकिन जब हम इंदौर से चलते हैं तो बीच में एक स्थल आता है, वो है जाम गेट। यहाँ कुछ देर आपको अवश्य रुकना चाहिए। जाम गेट के आसपास का मनोरम वातावरण आपका मन मोह लेता है। जाम गेट एक ऐतिहासिक स्थल है और यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर बकायदा जानकारी भी दर्शाई गई है। तो जाम गेट में कुछ देर रुकिए, मनोरम वातावरण का आनंद लीजिए और मंडलेश्वर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है चोली गांव। श्री गणेश की अद्वितीय नृत्य मुद्रा प्रतिमा के दर्शन के लिए अपनी आस्था के साथ आइए। गांव की शांति और सुंदरता के बीच कुछ समय गुजारिए और आनंद की लहरों में डुबकियां लगाइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी 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 माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी 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 पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता